अगली 100 सीटों में शुरुआत हम गुजरात से करेंगे, उसके बाद कर्नाटक की बात भी हम लोग करेंगे और राज्यों पर बढ़ेंगे। लेकिन ये देखिए, अब अगली 100 सीटों पर खाता बिल्कुल शून्य से फिर हम लोग शुरू करते हैं। पहली 100 सीटों का स्कोर आपने देख लिया, 97 भाजपा, 3 कांग्रेस पार्टी। सर्वे कह रहा है कि 97-100 में से भाजपा जीत सकती है, 3 कांग्रेस पार्टी। और अगली 100 सीटों की शुरुआत करते हैं फिर से शून्य से। ये 26 सीटें गुजरात की। अब मुझे ही हैरानी होगी अगर यहां पर खाता खुल जाएगा अगर कांग्रेस पार्टी का, तो बाकी जो सर्वे में दिखता है वो अलग बात है। चलिए ठीक है, कहीं सर्वे भी कुछ और ऐसा नहीं दिखा रहा है। कच्छ से लेकर वलसाड तक सारी की सारी सीटें प्राची आज इस बार भी पिछले 2 चुनाव की तरह भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को जाती हुई दिखाई देती। अब गुजरात में तो विपक्षी भी आश्वस्त हैं। अब जिस तरीके से रोहन गुप्ता ने अपने आप को बैकआउट किया है, वो एक बड़ा एग्जाम्पल है कि वहां किस तरीके का माहौल है। और जो कार्यकर्ता हैं विपक्षी पार्टियों के, वो भी जानते हैं कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को हराना शायद मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है। और इसीलिए वहां पर बहुत ज्यादा लड़ाई होती हुई नजर भी नहीं आती है। एक तरफ राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी मुश्किल से मुश्किल जगह अपने पैर जमाने की कोशिश करती है, दक्षिण भारत का एग्जाम्पल है। और एक तरफ कांग्रेस है, जहां पर मुश्किल है वहां पीछे हटती हुई नजर आती है। देखिए, गुजरात तो खास तौर से ऐसे ही है जहां पे कांग्रेस जो है अपनी लीडरशिप जो है बना नहीं पाई है उस तरह से। जो भी वहां पे लीडर उभरते हैं वो या तो बीजेपी ज्वाइन कर जाते हैं या अलग हो जाते हैं। तो उस तरह से गुजरात का जैसे कहा जा रहा था कि गुजरात में कोई खास ऐसा कोई मुकाबला नहीं होगा, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ऐसा कोई मुकाबला नहीं होगा। आप बाकी आप कुछ कह रही थी, मैं ध्यान नहीं दे पाया, क्या बोल रही थी? मैंने ये कहा कि जो मुश्किल राज्य हैं वहां पर बीजेपी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करती है। दक्षिण में मेहनत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम देख रहे हैं, लेकिन उन जगहों पर कांग्रेस जहां मुश्किल है उसके लिए पीछे हटती हुई नजर आती है। ऐसा लगता है लड़ ही नहीं रही है। एग्जाम्पल गुजरात। देखिए, मैं आपको एक चीज और बोलूंगा कि बीजेपी के पास एक और स्ट्रेंथ है, वो है आरएसएस, जिसका संगठन बहुत बड़ा है और वो बिल्कुल धरातल पर अलग, मतलब देश के नुकन कॉर्नर हर जगह पर उनका संगठन जो है वो काम करता है। उससे भी कहीं ना कहीं बीजेपी को स्ट्रेंथ मिलती है। उसके बहुत सारे लोग बीजेपी में शामिल होते हैं जो राजनीतिक आकांक्षाएं रखते होते हैं, तो उससे मिलती है। दूसरा, वो लोगों को मोबिलाइज करते हैं और जो विचारधारा है बीजेपी की और आरएसएस की, वो एक जैसी विचारधारा के कारण भी जो मोबिलाइज हुए वो लोग होते हैं वो बीजेपी की तरफ मुड़ते हैं। तो ये एक बड़ी स्ट्रेंथ बीजेपी के पास जो है वो काडर की और आरएसएस की है, जो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास नहीं है। तो जब आप बात करते हैं कि नए क्षेत्रों में किस तरह से बीजेपी जो है इनरोड्स बनाती है, वो पहले इनरोड्स जो बनाए होते हैं वो आरएसएस ने बनाए होते हैं। उसके बाद बीजेपी उस पर काम करती है, अपने नेताओं को वहां पे चुनती है या दूसरी पार्टियों से नेता लेती है और उसके बाद जो है वहां पर काम। राहुल जी, आप मुझे लगता है आप भी एग्री करेंगे, गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जहां कांग्रेस पार्टी का आज भी बड़ा मजबूत तंत्र है। आज भी बड़ा मजबूत काडर। गुजरात का जिक्र कर रहा हूं, गुजरात में देखिए ना, आज हम लोग ने मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं हरा सकता। गुजरात में तो अभी 17 के चुनाव में उन्होंने 77 सीटें जीती है ना, 99 पर रोक दिया, 99 पर रोक दिया था भारतीय जनता पार्टी को। इसका मतलब आप लड़ाई शिद्दत से नहीं लड़ रहे। और मैं इस बात को बताऊं, आप कोई भी इतिहास देख ले, पॉलिटिक्स को छोड़ दीजिए, हर नया विनर पिछले विनर को हरा के ही बनता है। अहमद पटेल का जाना भी बड़ी नहीं, अहमद पटेल का राज्यसभा चुनाव देख लीजिए। अहमद पटेल, मैं उस तरह से ये नहीं कहूंगा कि कोई वो मास लीडर थे नहीं, लेकिन रणनीतिकार थे। कांग्रेस के पास गुजरात में मास लीडर जैसा नहीं, 77 सीट से आप कहां पर पहुंच गए अगले चुनाव में? तो इसका मतलब आप शिद्दत से लड़ नहीं रहे। आप कर्नाटक में भी जीते हैं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग जगह नहीं। कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी को हरा, कर्नाटक, हिमाचल भी जीते हैं, हिमाचल भी जीते हैं, तो वो बात नहीं है। लेकिन हिमाचल में एक फायदा था कि हिमाचल में आपके पास लीडर्स हैं। आपके वीरभद्र सिंह के बाद उनकी पत्नी लीडर हैं, उसके बाद वहां पे बाकी सुक्खू जो है। छत्तीसगढ़ में कोई लीडर नहीं था, भूपेश बघेल बने ना लीडर। छत्तीसगढ़ भी भारतीय जनता पार्टी 15 साल वहां रही है, भूपेश बघेल खड़े हो गए। इसलिए ये मानना कि नहीं अब इनको हराया ही नहीं जा सकता, आप लड़ना ही नहीं चाहते शिद्दत से, तो फिर किस बात की बहस हो रही है इस पर? वो ठीक है, मैं यही बोला ना कि मोबिलाइज करने के लिए भी कोई चाहिए। आपको पार्टी को मोबिलाइज करने के कोई तो चाहिए जो कि जिसके जो सब बैठे हैं वही तो लोग हैं। अगर अलग से कहां से लेकर आएंगे? भावेश जी को थोड़ी लेकर जाएंगे तमिलनाडु में? देखिए, और कहां से लाएंगे? तमिलनाडु में अगर अन्नामलाई को आप लेके आए तो अन्नामलाई मोबिलाइज कर रहे हैं वहां, तो आप एक लीडर बना रहे हैं वहां। तो रेवंत रेड्डी आए ना कांग्रेस में। बनाना अच्छा, गुजरात में सारे एक्सपेरिमेंट करके देख लिए ना, हार्दिक पांड्या से लेकर पता नहीं कौन। तो उनको रख नहीं पाए, सब करके देख नहीं रख नहीं पाए ना, उनको सस्टेन नहीं किया। वही मैं कह रहा हूं ना कि आप लड़ाई लड़ नहीं रहे और आप कह रहे हैं बीजेपी को नहीं हराया जा सकता। एक्सपेरिमेंट हार्दिक पटेल, माफ कीजिएगा, हार्दिक पांड्या नहीं, हार्दिक पटेल, माफी चाहता हूं, हार्दिक पटेल जी। संजीव जी, मैं तो कह रहा हूं भाई, एक पहलू ये भी तो है ना, आप कांग्रेस जो भी एक्सपेरिमेंट करे उस पूरी लैब को ही बीजेपी अपने में शामिल कर लेती है थोड़े दिन में।